क्या बच्चों में भी किडनी की बीमारियां हो सकती है? जी हाँ, और अगर समय रहते इन पर ध्यान न दिया जाए तो यह गंभीर समस्या का भी रूप ले सकती है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निकिता गुप्ता है। मैं बच्चों के किडनी के रोगों की विशेषज्ञ हूँ और आज वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पे मैं बच्चों में होने वाले किडनी के रोगों के बारे में आपसे महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहती हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि बच्चों में कौन कौन से किडनी के रोग हो सकते हैं और इनके लक्षणों को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो आइए हम इन्हें दो भागों में बांटकर समझते हैं। पहले वो समस्या जो जन्मजात हो सकती है, मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसी समय हम माँ का सोनोग्राफी करके इन बीमारियों का पता लगा सकते हैं। जैसे किसी बच्ची को सिंगल किडनी होना या बच्चे की एक किडनी या दोनों किडनी में सूजन होना, जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। उसके अलावा बच्चे के पेशाब के रास्ते में रुकावट होना, जिसे पीयू वाल्व कहते हैं, या कभी कभी बच्चों की किडनी में सिस्ट भी पाए जाते हैं। ऐसे में जब भी बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत विशेषज्ञ को संपर्क करें और उसका इलाज जल्द से जल्द शुरू करें। दूसरी टाइप की जो बीमारियां होती है ये जन्म के बाद से लेकर किशोरावस्था तक कभी भी सामने आ सकती हैं। तो इनके लक्षणों में पहला है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें बच्चे को शरीर में सूजन आ जाती है, पेशाब से प्रोटीन जाना, झाग जाना शुरू हो जाता है, बच्चा कम पेशाब करने लगता है। इसके अलावा बच्चे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन होते हैं, जिसके लक्षणों में बच्चे को पेशाब करने में जलन होना, लाल पेशाब होना, तेज़ बुखार आना, रुक रुक के थोड़ी थोड़ी पेशाब होना, यह सब लक्षण भी हो सकते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो बच्चे की किडनी पे बुरा असर पड़ने का बहुत खतरा होता है। इसीलिए इसका बराबर से इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अगर किसी बच्चे की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, तो ऐसे में बच्चे का वज़न और हाइट नहीं बढ़ती, उससे उसकी हड्डियों में विकृतियां आ सकती है, बच्चे को बीपी की समस्या हो सकती है कम उम्र में। इसके अलावा बच्चा पेशाब कम करने लगता है। कभी कुछ इस प्रकार के भी किडनी के रोग हो सकते हैं जिसमें बच्चा बार बार पेशाब करता है या बहुत अधिक मात्रा में पेशाब करता है या अपनी पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके अंडरपैंट्स में पेशाब लीक हो जाती है। इसमें मुख्यतः जो पेशाब की थैली होती है, जिसे हम ब्लैडर कहते हैं, उससे संबंधित परेशानियां हो सकती है। इसके अलावा बच्चों में किडनी स्टोन का भी प्रॉब्लम पाया जाता है। तो यह अलग अलग प्रकार के किडनी की समस्या है जो बच्चों को अलग अलग एज में सामने आ सकती है। अब कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जिससे आप अपने बच्चों को और उनकी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहला, बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं। उनके शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, स्पेशली समर सीजन में। दूसरा, अपने बच्चों को जंक फूड या पैकेज्ड फूड, जो भी चीज़ें पैकेट में आती हैं, वह सब देने से बचें, क्योंकि इन सारे खानों में सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इससे किडनी की कार्यप्रणाली में बुरा असर पड़ता है। उसके अलावा पैकेज्ड फूड और जंक फूड बहुत अधिक मात्रा में खाने से बच्चों में अर्ली एज में हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, उनमें ओबेसिटी मतलब कि मोटापे की समस्या होती है, और कई बच्चों में कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ की समस्या भी होती है। तीसरी चीज़, जब भी किसी बच्चे को बुखार हो या कहीं दर्द हो तो आप मेडिकल शॉप से लेके कोई भी दवाई बच्चे को ना दें, जो कि पेन किलर्स होते हैं मोस्टली। ऐसी दवाइयाँ खाने से किडनी पे गलत असर पड़ सकता है, तो हमेशा डॉक्टर से सलाह करके ही बच्चे को कोई दवाई दीजिए। चौथा, बच्चे में पेशाब रोकने की आदत नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को बार बार पेशाब करने के लिए एनकरेज कीजिए। पेशाब को लंबे समय तक रोक के रखने से भी पेशाब की थैली के कई प्रकार के प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं और बच्चे को बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिफ्थ, अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी कोई किडनी की समस्या है तो उसका बराबर से रेगुलर फॉलोअप कीजिए, बीच में इलाज मत छोड़िए और जैसे डॉक्टर बोलते हैं उसका पालन कीजिए, क्योंकि किडनी की समस्या जो है वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ के गंभीर रूप भी ले सकती है। तो आइए इस वर्ल्ड किडनी डे पे हम यह संकल्प करें कि हम अपने बच्चों की किडनी का ध्यान रखेंगे और इनकी बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। धन्यवाद।